बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, जो साहिबे मकाम महमूद और साहिबे मकाम काबा व कौसैन हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्ले अलैहि। आप देख रहे हैं दस्तक विद फ़रियाल अहमद यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रियाल अहमद। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अगर अभी तक आपने दस्तक विद फ़रियाल अहमद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद बारी ताला हो रहा है, लैसल इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो जिद्दोजहद या कोशिश या सही करता है। आइए आज हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं और उस टॉपिक की तरफ चलते हैं जो हम लेकर आज आपके लिए आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है कामयाब लोगों की सोच। नाकाम लोगों की सोच कैसी होती है और कामयाब लोगों की सोच किस तरह की होती है कि जो उनको कामयाबियों की मंजिलों तक पहुंचा देती है। आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। कामयाब लोग और खुशहाल लोगों को यकीन होता है कि वो अपनी ज़िंदगी खुद संवारेंगे और अपनी तकदीर के मालिक खुद हैं, जबकि नाकाम और गरीब लोगों को यकीन होता है कि ज़िंदगी खुद ब खुद बन जाती है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तब तो आपको यकीन करना होगा कि सिर्फ आप अपनी कामयाबी की ज़िम्मेदार हैं और आप ही अपने लिए कामयाबी पैदा कर सकते हैं। आप चाहें तो यकीन करें, चाहें तो इस पर यकीन ना करें। जबकि कामयाबी गुर्बत और दौलत के हवाले से शौरी गैर शौरी तौर पर सब कुछ आप ही कर सकते हैं। ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है इसकी ज़िम्मेदारी जो नाकाम और गरीब लोग हैं वो दूसरों पर डालते हैं। वो उस अपनी नाकामी की ज़िम्मेदारी खुद कबूल नहीं करते, वो दूसरों को यानी हालात को, घरेलू हालात, मुल्की हालात, कारोबार के हालात, बीवी से नाचाकी, बहन भाइयों से नाचाकी और ओवरऑल वो ये समझते हैं कि उनकी नाकामी या गुर्बत की वजह दूसरे लोग हैं। अपने आप को वो इसकी ज़िम्मेदार नहीं समझते। जबकि अमीर लोग अपनी कामयाबी के लिए अपने आप को ज़िम्मेदार समझते हैं कि जितनी कोशिश उन्होंने की उतनी उनको हासिल हो गई। फिर इसके बाद जो नाकाम लोग हैं वो उनके अंदर एक और बड़ी खामी पाई जाती है, वो ये है इल्ज़ाम तराशी और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते रहना और शिकायत करते रहना। जो रवैया है ये नाकाम और गरीब लोगों को जिस्मानी, ज़हनी, रूहानी तौर पर बीमार कर देता है, जिससे नफ्सियाती बीमारियां पैदा होती हैं। वो स्ट्रेस्ड रहते हैं और हर वक्त वो एक ऐसी कंडीशन में रहते हैं, एक ऐसे फेज़ में रहते हैं कि जिससे वो निकलना चाहने की ख्वाहिश ज़रूर रखते हैं लेकिन निकल नहीं सकते। आपको एक ट्रिप दे रही हूँ। ऐसे लोग जो दूसरों को ज़िम्मेदार समझते हैं, अपने आप को नहीं समझते, वो एक हफ़्ता शिकवा शिकायत छोड़ दें, वो एक हफ़्ता दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना छोड़ दें। एक हफ़्ते में ये मुश्किल ज़रूर होगा उन लोगों के लिए, लेकिन एक हफ़्ता ये काम करने से आप देखेंगे कि किसके कितने पॉजिटिव और कितने मस्बत असरात आपकी ज़ाहिरी शख्सियत पर और आपके घर में ओवरऑल माहौल पर पड़ते हैं। अमीर लोग दौलत का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, जबकि गरीब लोग इतनी सिर्फ दौलत चाहते हैं कि उनके घर का बिल अदा हो सके। यानी जितनी कोशिश आप करते हैं कि हमें सिर्फ कुछ करना ना पड़े, हमें ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े और दौलत हमें मिल जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि ये कुरान का भी कानून है, कायनात का भी कानून है और कशिश सकल का भी यही असूल है कि जिस चीज़ के लिए जितनी जिद्दोजहद की जाती है, जितनी कोशिश की जाती है, वो उतनी ही आपको हासिल होगी। जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचेंगे उसको हासिल करने की कोशिश भी ज़्यादा करेंगे और जिसके बारे में आप लेस देन सोचेंगे तो यकीनन वो आपके हिस्से में नहीं आएगी। कामयाब और अमीर लोग अपने आप से पुख्ता अहद करते हैं, वो कमिटेड होते हैं, किसी एक गोल को सामने रखते हैं और फिर उसको हासिल करने में लग जाते हैं। जबकि नाकाम और गरीब सिर्फ कामयाब और अमीर होने की ख्वाहिश रखते हैं और दर हकीकत बहुत से लोग कामयाब और खुशहाल होना चाहते हैं। लोगों की अक्सरियत अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चीज़ें हासिल नहीं करती। इसकी बड़ी वजह यह है कि वो कतई तौर पर जानते ही नहीं हैं कि वो चाहते क्या हैं। सबसे पहले आपने अपने गोल को सेट करना है कि आप चाहते क्या हैं।
आप कितनी दौलत चाहते हैं, कितनी खुशहाली चाहते हैं। और जब ये चीज़, ये गोल सेट हो जाता है तो अमीर लोग तो इसको हासिल करने में दिन रात एक कर देते हैं। उनकी सोच, वो मसरूफ़ रहते हैं, उनकी सोच पॉजिटिव रहती है, दूसरों की तरफ नहीं जाती और अपनी लगन में, अपनी धुन में मगन होकर वो उस गोल को हासिल कर लेते हैं। जबकि जो नाकाम और गरीब लोग हैं वो लाशौरी तौर पर नेगेटिव सोचों का शिकार होता चला जाता है। मसलन उसके लिए मुझे सख्त मेहनत करना पड़ेगी, अगर मैं ये हासिल करना चाहूँगा इसके लिए मुझे सख्त मेहनत करना पड़ेगी, शायद मेरी सेहत ख़राब हो जाए, मैं इस काबिल नहीं हूँ। तो ये काबिलियत पर, अपनी ही काबिलियत पर खुद डाउट करते हैं और फिर उस चीज़ को हासिल करने में सुस्ती का एक जवाज़ भी ढूंढ लेते हैं। फिर ये भी होता है कि जो आप दिलो जान से चाहते हैं, दिल की गहराइयों से चाहते हैं और उसके हसूल के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं, अगर आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक दौलत हासिल नहीं कर सकते तो उसकी जगह कोई और चीज़ हासिल कर लेते हैं। यानी लाशौरी तौर पर आप दे रहे हैं, लाशौरी तौर पर आप मुआशरे में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दौलत आपको मिलेगी लेकिन भला इसमें दूसरों का भी होगा। वजह यह है कि वो कि जो कुछ आप करना चाहते हैं आप उस पर आमादा हैं। ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर आप एक्टिव होकर उसकी जद्दोजहद करते हैं। जबकि नाकाम और गरीब लोग जो हैं वो ज़हनी तौर पर सोच के सिर्फ घर बैठे प्लानिंग करते रहेंगे, ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे और शेख चिल्ली बनकर घर में ही कारोबार करते रहेंगे, बाहर निकल कर वो कारोबार नहीं करेंगे। कामयाब लोग अपने गोल हासिल करने का पुख्ता इरादा करते हैं, फिर इसके हसूल के लिए जिद्दोजहद करते हैं। वो अपने आप से अहद करते हैं कि या तो वो कामयाब हो जाएंगे या फिर कोशिश करने में फना के घाट उतर जाएंगे। बड़ी अहम बात है अजीज़ों के एक टीम वर्क होता है। आप देखें कि जो क्रिकेट टीम है वो भी डू एंड डाई की कैफियत में जाती है, उस स्टेटस पर जाती है तो वो कामयाबी हासिल कर सकती है कि अगर हम यहाँ से नाकाम लौटे तो हमें नाकामी का ताना मिलेगा। तो कामयाब होने के लिए वो तन मन धन की बाजी लगाती है और टू एंड डाई की कैफियत में जाकर कम अज़ कम वो, अगर वो कामयाबी वो वाली हासिल नहीं भी कर पाते तो उनकी वो नाकामी भी उनकी जीत बन जाती है। तो ये कुछ ऐसे असूल हैं। कामयाब और अमीर लोगों की सोच बुलंद होती है, वो बड़े और आला गोल बनाते हैं। नाकाम और गरीब लोगों की सोच पस्त होती है। जो ही आप ऊंचा सोचते हैं हर चीज़ बदल जाती है, क्योंकि आपका नज़रिया आपको हर चीज़ वाजे कर देता है। अजीम कामयाबियाँ हासिल करने के लिए अजीम सोचना पड़ता है, अपनी सोचों को बुलंद करना पड़ता है। कौन आपके बारे में क्या कह रहा है, क्या राय रखता है, इन चीज़ों से निकल कर सिर्फ अपने टारगेट पर आपकी नज़र होती है। तो ये आपकी सोच की बुलंदी की अलामत है। जबकि पस्त हिम्मत लोग पस्त सोच रखते हैं, वो दूसरों को कामयाब होता देकर हसद, नफरत और बुग़्ज़ का शिकार हो जाते हैं और फिर अपनी रही सही जो कोशिश, जो जिद्दोजहद है वो भी ख़त्म कर बैठते हैं। ऊंचा सोचने के लिए ऊंची कोशिश करनी पड़ती है। ज़ाहिर है जब ये सारा कुछ आपके माइंड में है, ये अगर पॉजिटिव है तो हर चीज़ पॉजिटिव है, अगर यहाँ नेगेटिविटी है तो पूरी दुनिया आपको नेगेटिव नज़र आएगी, सिर्फ आप अपने आप को राइट नज़र आएंगे। कामयाब और अमीर लोग अपनी तवज्जो कामयाबी के मौके, यानी वो अपॉर्चुनिटीज़, वो मौके जो होते हैं उनको ज़ाया नहीं करते, वो मौका शनासी से फ़ायदा उठाते हैं। जबकि गरीब लोगों की तवज्जो रुकावटों पर होती है कि अगर मैंने ये किया तो इस काम में ये रुकावट आएगी, अगर मैंने ये किया तो इसमें ये इशू है, इसमें ये मसला है। यानी खुद साख्ता मसाइल, खुद साख्ता रुकावटें वो अपने लिए खुद ही अपने ज़हन में खड़ी करके बैठ जाते हैं। फिर अमीर लोगों की सोच जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, वो हर चीज़ को बढ़ाने की तरफ उनकी सोच रहती है, यानी हर चीज़ को हम किस तरह बढ़ा सकते हैं, अपनी दौलत को, अपने वसाइल को। जबकि गरीब लोग और नाकाम लोग वसाइल को बढ़ाने की बजाय वो जो वसाइल कुदरत ने भी उनको या माहौल ने उनको दिए थे वो उसमें भी कमी का शिकार होते होते एक दिन वो अपनी कारोबार की या अपने पैसों की तबाही कर बैठते हैं। अमीर फ़वाइद के बारे में सोचते हैं, यानी कि फ़ायदा हासिल होगा हमें, हम ये काम करेंगे, वो रिस्क लेते हैं, वो फ़ायदा हासिल करने का सोचते हैं। जबकि गरीब नुकसान के बारे में ज़्यादा सोचता है कि मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा। अमीर कामयाबी की तवक्को रखता है, उम्मीद रखता है, और उम्मीद आपको पता है हमारे दीन में कितनी ज़्यादा अहमियत इस चीज़ की कि उम्मीद रखो, अच्छी उम्मीद रखो। जबकि गरीब लोग नाकामी की तवक्को रखते हैं कि हम इसमें, क्योंकि उनकी हिम्मत कम होती है, वो डरते हैं, वो खौफज़दा हो जाते हैं कि अगर हमने ये एक्सपेरिमेंट किया तो हम इसमें नाकाम। प्रोग्राम दस्तक पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का और अपने राय का इजहार करें। आपकी राय की मुंतज़िर। फ़रियाल अहमद। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।